हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, कैंसर असेंडेंट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर बुध छठे घर में आ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, बुध कर्क लगन में 12वें और तीसरे घर का लॉर्ड है। तीसरा घर भी पराक्रम का हाउस है और 12वां घर भी खर्चों का घर है, बीमारियों का घर है, प्रॉब्लम्स का है, अकेलेपन का है, फॉरेन कंट्री का है, डिस्टेंट लैंड का है, एसाइलम का है, हॉस्पिटल का है और इमेजिनेशन का है और लॉस का है, बैड प्लेजर्स का है, स्पिरिचुअलिटी का है। ये सारी की सारी चीजें हम 12th हाउस से देखते हैं। और 3rd हाउस पराक्रम के अलावा हमारे यंगर सिबलिंग्स का है, मेहनत का है, हार्डशिप का है, भाग दौड़ का है, शॉर्ट ट्रेवल्स का है और एडवर्टाइजमेंट का है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है। बहुत ही फुल ऑफ हार्डशिप एंड स्ट्रगल है। अब इन दोनों घरों का स्वामी छठे घर में आ गया। छठा घर भी फुल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, आपको मालूम ही है। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ये विपरीत राजयोग बना सकता है। अगर 12th हाउस का लॉर्ड छठे घर में आ जाए तो एक विपरीत राजयोग फॉर्म हो जाता है। लेकिन उसकी फॉर्मेशन तब होती है जब हमारा लगन का लॉर्ड बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो, किसी ट्राइन हाउस में हो, केंद्र में हो या किसी ऑस्पिशियस हाउस में हो, तभी जाके ये विपरीत राजयोग बनता है और यहां पर कुछ अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन वो अच्छे फल भी हमें जो विपरीत कंडीशंस में मिलेंगे, डिफिकल्टीज के बाद मिलेंगे, प्रॉब्लम्स के बाद मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे बहुत अच्छे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि यहां पर क्या फल मिल सकते हैं। सबसे पहले हम विपरीत राजयोग की बात नहीं करेंगे, हम नॉर्मल यहां पर फल देखेंगे। क्योंकि विपरीत राजयोग की कंडीशन तब फुलफिल होगी जब चंद्र बहुत पावरफुल बैठा हो, एफ्लिक्टेड ना हो, उसके साथ कोई मैलेफिक एनर्जी ना हो, यानी कि शनि, केतु, राहु जैसी एनर्जीज ना हो, इनका आस्पेक्ट ना हो। ओनली देन इट विल क्रिएट ए विपरीत राजयोग, विच इज वेरी डिफिकल्ट कंडीशन। क्योंकि 3 प्लैनेट्स का आस्पेक्ट किसी ना किसी का आ ही जाता है और कंजंक्शन भी नहीं होनी चाहिए और पावरफुल पड़ा होना चाहिए, ट्राइन या केंद्र में होना चाहिए लगन का स्वामी। तो विपरीत राजयोग की कंडीशन तभी फुलफिल होती है। अगर हमारा चंद्र ही पीड़ित है, लगन का स्वामी ही छठे, 8वें, 12वें में है, तो यहां कोई विपरीत राजयोग फॉर्म नहीं होगा। अगर मून 8 नंबर साइन में भी डेबिलिटेट भी कर गया तब भी विपरीत राजयोग की फॉर्मेशन यहां नहीं आनी। और मून अगर शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ क्लोज कंजंक्शन में आ गया, यानी कि लेस देन 10 डिग्री कंजंक्शन में आ गया, डिस्टेंस पे आ गया, तब भी विपरीत राजयोग नहीं फॉर्म होगा। क्योंकि जो भी चंद्र के साथ प्लैनेट बैठता है वो चंद्र को पूरी तरह से इंपैक्ट कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, पीड़ित कर देता है। इसलिए विपरीत राजयोग नहीं बनता। क्योंकि देखिए, नेटिव जो है इसका लगन चंद्र है और चंद्र बहुत सेंसिटिव और इमोशनल और फुल ऑफ सेंसिटिविटी है। तो यहां पर चंद्र एक रिसीवर प्लैनेट है। कोई भी जब इसके साथ बैठ जाएगा तो उसका इंपैक्ट इस पे आएगा। ही इज ए रिसीवर प्लैनेट, ही इज नॉट ए गिवर प्लैनेट। तो डेफिनेटली द अदर प्लैनेट वुड इन्फ्लुएंस मून। तो उस वजह से विपरीत राजयोग की कंडीशन हमारी वीक पड़ जाएगी और वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। अगर चंद्र एग्जॉल्टेड है और अच्छे हाउस में है तो डेफिनेटली यहां पर ये योग काम करेगा, बनेगा भी सही और काम भी करेगा। देखिए दोस्तों, छठा घर है रोग, ऋण और शत्रु का, डिसीज का, डेट का, एनिमीज का, इसके अलावा डिस्प्यूट्स का। हमारी जो मैरिटल डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि ये मैरिज से 12वां घर है छठा, 7वें से छठा 12वां ही है, तो मैरिज के डाइवोर्स का या मैरिज के लॉस का भी घर यही है। 12वां घर लॉस का ही है। तो लॉस किसका? मैरिज का। मैरिज में जो डिस्प्यूट्स चलते हैं या मैरिज में जो डाइवोर्स होता है या लॉस होता है या सेपरेशन होता है, उसका घर छठा ही घर है।
और छठा घर नौकरी का भी घर है, और जो हम लोगों को सर्विस देते हैं अपनी किसी भी एक्टिविटी से, वो भी छठे घर से हम देखते हैं। डेली लाइफ का घर है ये, फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, फुल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस है, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है। और छठा घर हमारे यानी ननिहाल का भी है, और यानी मामे वगैरह का भी छठा घर ही है, क्योंकि चौथे से तीसरा घर है ये। तो हमारी मदर के जो ब्रदर सिस्टर्स हैं उनका भी घर यही है। और अब देखिए यहां पर मरकरी आ गया। काल पुरुष कुंडली में मरकरी बिकम्स पावरफुल इन 6th हाउस, क्योंकि देखिए ये 6 नंबर राशि मिलती है डिटेल्ड ओरिएंटेशन की। जब भी आदमी कोई काम करता है, कोई नौकरी करता है, तो उसकी बारीकी में जाता है, तभी जाकर उसको सक्सेस मिलती है, तो वो छठा घर ही है। डिटेल्ड ओरिएंटेशन इसको कहते हैं, मतलब हर चीज की डिटेलिंग में जाना माइक्रो लेवल पे, वो उससे छठे घर से ही हम देखते हैं। लेकिन यहां पर छठे घर में 9 नंबर राशि है। दोस्तों यहां 3 नक्षत्र मिलते हैं, एक मूला, पूर्वषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। मूला के चारों चरण, पूर्वषाढ़ा जो शुक्र का है उसके भी चारों चरण, मूला नक्षत्र केतु का है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का एक चरण मिलता है। मूला नक्षत्र में अगर यहां मरकरी बैठ जाए तो यहां बहुत प्रॉब्लम्स देगा आपको, यानी कि बीमारी लगा देगा, हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस बढ़ा देगा, खर्चे करने के लिए पैसे में शॉर्टेज डाल देगा, और हमारे छोटे सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग से कलह क्लेश रहेगा, यानी कि उनसे बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा रहेगा, उनसे डिस्प्यूट्स भी हो सकता है, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं। और यहां पर जो छठे घर से हम डिस्प्यूट्स और कोर्ट केस का देखते हैं, वो छोटे घर का स्वामी, छोटे भाई बहनों का स्वामी आके बैठ जाएगा, तो छोटे भाई बहन हम पे कोई मुकदमा लगा देंगे, हमारे साथ डिस्प्यूट्स करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शंस करेंगे, हमारी डे टू डे लाइफ में इंटरफियर करेंगे। और 12वां घर है हॉस्पिटल का, लॉस का। लॉस, यहां पर लॉस के योग बनेंगे, हमारे बिजनेस में लॉस के योग बनेंगे मूला नक्षत्र में। हाँ, अगर हम मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो फिर यहां पर ये चीजें संभली रहेंगी थोड़ी सी, क्योंकि मूला नक्षत्र में अगर मेडिकल प्रोफेशन में आप हो केतु के, तो डेफिनेटली यहां पर वो सारी चीजें नहीं मिलती। फिर ये हेल्थ का भी घर है, बीमारियों का घर है, तो यहां पर इसका मतलब आप अपना ब्रेन अप्लाई कर रहे हो, इंटेलिजेंस अप्लाई कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल डे टू डे लाइफ में। तो यहां ये ठीक रिजल्ट्स मिलेंगे, मोरलेस ठीक मिलेंगे। लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ड्यू टू मूला एनर्जी इनस्टेबिलिटी जरूर रहेगी। मूला नक्षत्र इंसान को इंटेलिजेंट बहुत बना देता है, शार्प डीप बहुत बना देता है, लेकिन ये खराब नक्षत्र है, अलक्ष्मी का नक्षत्र है। इसकी जो देवी है वो गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन है, यानी कि हिंदू माइथोलॉजी में मां काली कह सकते हो। तो यहां पर फल अच्छे नहीं मिलते प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन नॉलेज अच्छी मिलती है। रिसर्च वर्क में आदमी अच्छा जा सकता है। मेडिकल प्रोफेशन में अगर आदमी हायर एजुकेशन लेना चाहता है तो यहां पर मूला नक्षत्र उसे सपोर्ट करता है। चाहे उसकी एजुकेशन में ईयर्स फालतू लग जाए, टाइम फालतू लग जाए, थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहे, लेकिन कंप्लीट करा देता है, क्योंकि ये जड़ का नक्षत्र है, मूल का नक्षत्र है। और यहां पर कुछ न कुछ बीमारी, अगर देखिए बुध है, स्किन का लॉर्ड है, स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी दे देगा आपको। और अगर मूला नक्षत्र में है तो पक्का दे देगा। शनि के साथ बैठा हुआ है तो 100% स्किन से रिलेटेड बीमारी यहां मिल जाएगी। और साइकोलॉजी का, हमारे ब्रेन का भी जो है लॉर्ड है बुध, तो ब्रेन से रिलेटेड यानी कि न्यूरो से रिलेटेड भी यहां पर बीमारी कभी कभी मिल जाती है। लोअर एब्डोमिनल में भी कुछ ना कुछ बीमारी ये दे देता है। तो यहां बुध का आना अच्छा नहीं है। नॉर्मल कंडीशंस में अगर लगन का स्वामी बहुत ही स्ट्रांग है तो फिर विपरीत राजयोग की कंडीशन भी यहां बनेगी, वो हम बाद में चर्चा करेंगे उसकी। दूसरा, यहां पर ये डिस्प्यूट्स क्रिएट करेगा, लिटिगेशन के केस कंडीशंस अप्लाई होंगी यहां पर डेली लाइफ में दिक्कत होगी, पैसे का नुकसान होगा, लॉस होगा, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े का योग बनाएगा। और कहीं ना कहीं हमारी भाग दौड़ में कुछ न कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएटेड रहेंगे।
और हमारे जो नान का है यानी कि हमारे मामे वगैरह जो हैं उनसे भी हमारी नहीं बनेगी। ये वाली सारी चीजें यहाँ हमें मिलेंगी मूला नक्षत्र में, और विपरीत राजयोग की कंडीशन अगर अप्लाई नहीं होती है। अब दूसरा नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा में अगर बुध बैठा हुआ है और शुक्र कहीं बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो फिर यहाँ ये कुछ अच्छे फल भी देगा, यानी कि हमें फॉरेन कंट्री से इनकम जनरेट करवा सकता है, फॉरेन कंट्री से कुछ हम सर्विस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में आ सकते हैं अगर शुक्र अच्छा बैठा हुआ है तब। और ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठा हुआ है बुध, और छोटे भाई बहनों की भी हमें यहां पर सपोर्ट मिल सकती है हमें हमारी डेली डे टू डे लाइफ में, अगर शुक्र बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो। और हमारे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करने में ये बुध जो है अपनी क्रिएटिविटी से, इमेजिनेटिव वर्क से, इंटेलिजेंस से, लॉजिकल पावर से कंट्रोल करेगा और डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। और अगर कोई बीमारी भी हो जाती है तो उसको भी जल्दी से ठीक करेगा। और तीसरा नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अगर उत्तराषाढ़ा का एक ही चरण है, पहला चरण उत्तराषाढ़ा में है तो सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य बुध देव के आसपास ही रहते हैं। अगर सूर्य 5वें घर में है तो अच्छे रिजल्ट्स देगा, सूर्य भी 6ठे में है तो बुरे रिजल्ट्स देगा, सूर्य 7वें में है यानी कि 10 नंबर साइन में तब भी हमें बुरे रिजल्ट्स देगा ये, क्योंकि हमारी मैरिज में डिस्प्यूट्स का योग बना देगा, प्रॉब्लम्स का बना देगा। सूर्य अगर 5वें घर में है तो तभी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इसके अलावा सूर्य कहीं हो ही नहीं सकते, या 5वें में होंगे या 6ठे में या 7वें में, क्योंकि सूर्य बुध के आसपास ही रहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये बुध हमें रिजल्ट्स देगा। अगर ये विपरीत राजयोग बना रहा है आपके चार्ट में तो इसके रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट हो जाएंगे। देखिए तब ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, आपकी फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट करा सकता है, फॉरेन कंट्री से जोड़ के या फॉरेन असाइनमेंट्स में काम करके आपको पैसा पैदा करवा सकता है। आपकी लाइफ में शॉर्ट ट्रेवल्स एंड लॉन्ग ट्रेवल्स ज्यादा रहेंगे, वहां से आप पैसा कमा सकते हैं, और आप बहुत ही क्रिएटिव होंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, अपने चीजों को रिजॉल्व करने में आप बहुत ही कॉम्पिटेंट होंगे और बड़े लॉजिकल होंगे। तो आप अपने ब्रेन से अपनी हर मुसीबत को, हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लेंगे। यहां बीमारी का योग बनेगा जरूर, लेकिन उस पे आप कंट्रोल रखेंगे, कहीं ना कहीं उसको बाहर नहीं जाने देंगे, एक्सपैंड नहीं होने देंगे। और तीसरा यहां पर जो है, जो डिस्प्यूट्स का योग बनता है, उस डिस्प्यूट्स में भी आप अपनी लॉजिकल स्किल से आप कोर्ट केस वगैरह जीत सकते हैं, या ओरली आप अपने सेटल कर सकते हैं अपने डिस्प्यूट्स को, जिसके साथ भी आपका है, चाहे छोटे भाई बहनों के साथ है। तो दिस मर्करी विल प्ले पॉजिटिव रोल इफ दिस इज क्रिएटिंग ए विपरीत राजयोग कंडीशन। उसमें हमारे लगन का स्वामी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। दिस इज द ओनली कंडीशन। अब देखिए इस यहां बुध जो बैठा हुआ है उसकी दृष्टि 12वें घर पे रहेगी, और जब भी कोई प्लैनेट अपने घर को देखता है तो उसे प्रोटेक्ट करता है, मजबूत करता है। तो 12वें घर के एक्सपेंसेस को भी ये कंट्रोल करेगा, 12वें घर की इमेजिनेशन को भी कंट्रोल करेगा, लॉसेस को भी कंट्रोल करेगा, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उस पर भी ये एक कमांड क्रिएट करेगा। अदरवाइज 12वें घर का बुध जो है हवा में बातें बहुत करते हैं ऐसे लोग, और एक्चुअली कुछ होते नहीं। अगर विपरीत राजयोग कंडीशन में है तो ये इसके रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे, जो भी वो बात करेगा उसमें इमेजिनेशन भी होगी, लॉजिक भी होगा। तो दोस्तों इस तरीके के रिजल्ट्स देगा, और 12वें घर को भी कंट्रोल करके चलेगा अगर विपरीत राजयोग बन रहा है। लेकिन सक्सेस फिर भी यहाँ हार्डशिप के बाद मिलेगी। यहाँ जब विपरीत राजयोग क्या है, मतलब राजयोग आपकी ऑड सर्कमस्टांसिस में राजयोग बनता है, तो इसमें आदमी को सफर जरूर करना पड़ता है। लेकिन जैसे अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, यानी कि उसको सफर जरूर करना पड़ा, लेकिन राजयोग क्रिएट हो गया। उसके भी 8वें घर के काफी प्लैनेट्स ने काम किया था, जब वो दोबारा उस जंजाल में से निकल के एक जो है स्टार और बिग स्टार, सुपरस्टार की फॉर्म में दोबारा उभरे थे केबीसी से। तो ये विपरीत राजयोग की कंडीशंस इस तरीके से काम करती है। वो तो बड़े लेवल पे थे,
जो लोग नौकरियों में हैं वो फिर उसी हिसाब से ही विपरीत राजयोग की कंडीशन काम करती है, उसी लेवल पे काम करती है। तो दोस्तों इस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि अगर मूला नक्षत्र में बुध बैठा हुआ है तो विपरीत राजयोग की कंडीशन में भी प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी, क्योंकि मूला नक्षत्र बेसिकली खराब नक्षत्र है। केतु कहीं भी बैठा हो, लेकिन मूला नक्षत्र में इंस्टेबिलिटी जरूर रहती है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, और एल्स विल सी यू सून। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।